नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों में परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं या परिवर्ती संयोजकताएं। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें डी इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ एस इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। यानी डी इलेक्ट्रॉन और एस जो कक्षक होते हैं उनमें आपस में ऊर्जा अंतर इतना कम होता है कि ये भी अपने रासायनिक बंध बनाने में भाग ले लेते हैं। इस प्रकार से संक्रमण तत्व जो होते हैं वो एक से अधिक संयोजकताएं दर्शाते हैं और उनकी विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो अपन आज देखते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी जो होती है इसके विभिन्न तत्व स्केडियम से लेकर के हम बात करते हैं जिंक तक की। तो ये जो तत्व हैं वो कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, इनकी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं +1 से लेकर के +7 तक अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये प्रदर्शित करते हैं। शुरुआत में ऑक्सीकरण अंक जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी बढ़ती चली जाती हैं और उसके बाद में अधिकतम 7 होने के बाद में वापस से कम होने लगती है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो युग्मित होने लग जाते हैं और युग्मन होने के कारण वो रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेते या रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले पाते, इसलिए धीरे धीरे उनके ऑक्सीकरण अंक कम होते चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ऑक्सीकरण अंक जो होते हैं संक्रमण तत्वों में शुरुआत में ये बढ़ते हैं, मध्य में अधिकतम हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, जिसका कारण यही है कि प्रारंभ में इनकी संख्या बढ़ती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और जैसे ही डी उपकोष में आधे भरने के बाद वापस इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने लगता है, जिससे वो रासायनिक बंध में भाग नहीं ले पाते और उनकी संख्या कम होती चली जाती है, जिससे ऑक्सीकरण अंक भी कम होते चले जाते हैं। तो बच्चों आज अपन देखते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्केडियम से। स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के विभिन्न तत्व हैं। हम देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्केडियम की अगर बात करें तो इसमें 3d1 4s2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों बाह्यतम कोष का। इसके लिए 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1 और 3d10 4s2। तो ये इनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। अब अपन देखते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनके ऑक्सीकरण अंक कौन कौन से होंगे, यानी ये तत्व में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं स्केडियम की, कि स्केडियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो एस के और 1 डी का। जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी स्केडियम जो होता है उसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इसके साथ इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं तो सब में होती है। अगर ये बाहर का इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था, लेकिन स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था 3 होती है। क्यों? क्योंकि स्केडियम में अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएं तो इसमें 3d0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है, जो कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं टाइटेनियम की। टाइटेनियम जो होता है, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा तो +2, +3 और +4, जिसमें से +4 जो है टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अवस्था ये सबसे अधिक स्थायी होती है।
इसका भी यही रीजन है कि अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 3d0 इसमें भी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं वैनेडियम की बात करते हैं। वैनेडियम में भी +2 जब दोनों s त्याग देगा, +3 +4 और +5 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाए जाते हैं। तो वैनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे अधिक जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 5 होती है, क्योंकि अगर ये त्याग देगा तो इसमें भी 3d0 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम में क्या है, एक तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, +2 +3 +4 +5 +6 यानी 6 तक टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके रासायनिक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं, इसलिए +6 तक इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो सबसे स्थायी 3 और 6, ये सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था इनकी होती है। फिर अपन बात करते हैं मैग्नीज की। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, +2 +3 +4 +5 +6 और +7, 5 और 2 7, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भाग ले सकते हैं रासायनिक बंध बनाने में, इसलिए इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है इसमें अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज की होती है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है बच्चों कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन से तत्व की होती है, तो मैग्नीज की होती है। इसमें +2 और +7 इसकी अधिकतम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। फिर अपन बात करते हैं Fe की। इसमें +2 +3 +4 +5 और +6 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉनों तक त्यागा जा सकता है, लेकिन इसकी +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ही स्थायी होती है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों कोबाल्ट की। कोबाल्ट में भी +2 +3 +4 और +5 तक, क्योंकि उसके बाद इसमें युग्मन शुरू हो जाता है, यहाँ भी युग्मित हो जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन, 4 तो इसके और 1 इसके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके बंध बनाने में भाग ले सकते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसमें +6 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाने से युग्मन और हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसलिए +5 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। तो इसमें भी क्या होता है, इसका +2 और +3 जो है वो सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। फिर अपन बात निकल में अपन देखते हैं कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। निकल जो होता है +2 +3 और +4, ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है बच्चों। इसमें निकल की जो होती है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसके रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। फिर कॉपर को अपन देखते हैं तो कॉपर एक तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकता है, और इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी अधिक स्थायी होती है। जिंक जो होता है वो केवल और केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही s कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ही केवल बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं पूरी संक्रमण श्रेणी में कि प्रारंभ में ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम होती हैं, धीरे धीरे इनका मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये जो डी उपकोष जो है इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ तक बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते यहाँ आने पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। उसके बाद में इनका युग्मन शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लग जाती है और इनकी जो रासायनिक बंध बनाने में उपलब्धता है वो कम होने लगती है। इस प्रकार इनका ऑक्सीकरण अंक जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार ये वेरिएशन इनमें पाया जाता है। अब अपन बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो अपन पहली बात करते हैं कि संक्रमण तत्वों में स्कैंडियम जो होता है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन यानी डी उपकोष के और s कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बनाने में भाग ले लेते हैं, इसलिए ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं अगर टाइटेनियम की,
तो टाइटेनियम जो होता है इसकी +2 और +3 की तुलना में +4 ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो अधिक स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। क्योंकि इसमें डी कक्षक जो है, डी उपकोष जो है उसमें 0 विन्यास प्राप्त हो जाता है और वो अधिक स्थायी विन्यास होता है। और मैग्नीज जो होता है, इस संक्रमण श्रेणी में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक होती है, +7 पाई जाती है। ऐसे तत्व जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 और +2 होती है वो आयनिक प्रकृति के होते हैं, जबकि +3 से +7 तक के जितने भी तत्व हैं वो सब सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है, इनके सहसंयोजी गुण जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि मैग्नीज में +2 और स्केडियम, अपन बात कर रहे हैं Fe, मैग्नीज में +2 और Fe में +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो अधिक स्थायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैग्नीज में +2 के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध में भाग लेते हैं और तो इसका विन्यास जो है वो 3d5 जो कि अर्धपूरित होता है, आधा भरा होने के कारण ये अधिक स्थायी हो जाता है। इसी प्रकार से Fe की +3 हो जाएगी तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा और 3d5 होने पर भी अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये तो +2 अधिक स्थायी विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और Fe +3 जो होता है इसका सबसे अधिक ऑक्सीकरण स्थायी प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से अगर कोबाल्ट की अगर बात करें तो कोबाल्ट जो होता है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आसानी से त्याग दिए जाते हैं। निकल जो होता है, निकल में भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से +2 ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करता है। और कॉपर, इस पूरी संक्रमण श्रेणी में क्रोमियम और कॉपर 2 ही ऐसे तत्व हैं जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। इसका भी ये कारण है कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है तो ये स्थायी 3d5 अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से कॉपर में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर ये 3d10 यानी पूर्ण पूरित इसमें विन्यास प्राप्त हो जाता है जो अधिक स्थायी होता है। इसलिए +1 दोनों की दोनों केवल क्रोमियम और कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कुछ और बातें हैं कि रुथेनियम और ऑस्मियम यानी संक्रमण तत्वों में रुथेनियम एंड ऑस्मियम ये 2 ऐसे तत्व हैं जिसमें +8 ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे अधिकतम +8 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। ये +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करें कि कुछ संक्रमण तत्व ऐसे होते हैं जो सिग्मा बंधन के साथ साथ पाई गुण वाले लिगेंडों से क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उनमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य पाई जाती है। जैसे अगर अपन बात करें निकल की, यानी निकल अगर का जो यौगिक होगा, निकल टेट्रा कार्बोनिल की बात करें या आयरन पेंटा कार्बोनिल की बात करें या हम क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल की बात करें तो इनमें इनका जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो शून्य होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल या क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, ये जो तत्व हैं इन सब में इनकी ऑक्सीकरण अंक जो होता है सब में 0 पाया जाता है, क्योंकि ये पाई गुण वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे क्रिया करते हैं, इसलिए इनका जो है ऑक्सीकरण अंक 0 पाया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी इन परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।